श्री शीशपाल सिंह जी केरवाला। क्वेश्चन नंबर 10। दुष्यंत जी। Answer is laid on the floor of the House. अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है उसके अंदर लिखा गया है कि 98 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अभी जो बाढ़ के अंदर हरियाणा में जो घग्गर नदी ने काफी नुकसान किया, उसमें जब सिरसा जिला की बात करते हैं तो ये रंगा से स्टार्ट होके और आगे करीवाला होके बाहर निकलती है और कम से कम 60 किलोमीटर का वो दायरा है। और इसमें दिखाया गया है कि सिरसा जिला में आवास क्षति के लिए 14 मकान हैं, वो क्षति हुए हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक तो वहां जैसे मेरे हल्के के गांव है बुर्जक्रमगढ़, चक थिराज, बुड्ढा बड़ा साथ का इलाके में 2-3 गांव है वो पूरे डूब चुके थे और उनमें सैकड़ों मकान की क्षति हुई है। और जो क्षतिपूर्ति पोर्टल में जब उन्होंने डाला तो जो सरकारी कर्मचारी आए जिन्होंने उसमें किया, उनको कोई रिसिप्ट नहीं दी और उनको आज भी वो मुआवजे के लिए बार बार बात कर रहे हैं। एक तो मेरा ये है। दूसरा, आपने जब बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी की जरूरत थी उस वक्त, तो कुछ किसानों से प्रशासन ने मिट्टी उनके खेतों से उठाने का काम किया और उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी मिट्टी उठा रहे हैं और ये बांधों पे लगानी है और आपको मुआवजा दिया जाएगा। परंतु जैसे मेरे पास ये काफी शिकायतें भी हैं जो, और उनके जो मांग पत्र हैं वो भी है, जो डीडीपीओ बीडीओ के रिकमेंडेशन भी है कि हम मुआवजा देंगे, परंतु उनको भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं आया। मैं ये 2 बातें इनसे जवाब चाहता हूँ। अपने सदस्य ने जो बात रखी है, रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ जहाँ पानी भरा था वहाँ का सर्वे साथ के साथ कराकर, और ये पावर भी एफसीआर से डेलीगेट डिप्टी कमिश्नर को कर दी गई थी कि तुरंत उनके घरों का मुआवजा दिया जाए। और जिन जिन के घरों को डैमेज हुआ था केवल मात्र उनको पैसा दिया जाएगा जिनके घर में पानी घुसा था और डैमेज नहीं हुआ। इसकी रिइंबर्समेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्टेट गवर्नमेंट्स को परमिट नहीं करती। जहाँ विषय दूसरा आया कि मिट्टी फार्मर्स के खेतों से निकाली गई, ये तो एक सामाजिक काम है और इतिहास भी रहा है। जब जब बाढ़ आई है और बांध लगाए गए हैं इमरजेंसी में, तो किसी भी किसान ने आपत्ति नहीं जताई कि मेरे खेत की मिट्टी उठाओ या मुझे मुआवजा दो। और अगर इस तरह का किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया है, मैं तो चाहता हूं कि लिखित में सरकार को दे कि हम इसकी इंक्वायरी कराएं। मैं खुद O2 हेड से लेकर एलनाबाद का जो पुल है रानी एलनाबाद रोड पे, उस तक गया था और मैंने देखा कि किस तरीके से हजारों किसान अपने खेतों से मिट्टी लेकर आ रहे थे। हाँ, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो डीजल इस्तेमाल में आया, कोई संसाधन लगे जेसीबी या इस तरह के, उसकी भरपाई ग्राम पंचायतों को पैसा सैंक्शन करके साथ के साथ करवाई गई। माननीय सदस्य ने जो बात करी कि किसी ने आश्वासन दिया है, मैं तो चाहूंगा कि उसका फैक्चुअल रिकॉर्ड आप दे कि हम उसकी इंक्वायरी कराएं कि किस तरीके से ऐसे झूठे आश्वासन बिना सरकार की परमिशन के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिए गए। अध्यक्ष जी, बिल्कुल मेरे हाथ में भी है कुछ लेटर जिसपे मार्क किया हुआ है डीडीपीओ का, बीडीओ का, वो भी, और जो तमाम साथियों को, क्योंकि उस ठीक बात है उस टाइम सामाजिक तौर पे बहुत से साथियों ने शो किया, परंतु कुछ जगह पे जैसे छोटे किसान थे उनका 1-1, 2-2 एकड़ था, तो उन्होंने जब उनसे मांगा गया मिट्टी तो उन्होंने कहा कि हमें क्या है, हमें क्या मिलेगा, हमारे गड्ढे बन जाएंगे यहाँ पे, हम 2-2 एकड़ के किसान पहले ही। अगर आपके पास कोई रिटर्न में है ना, हाँ जी, वो मंत्री जी को पहुंचा दीजिए। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी करा करके इसके ऊपर। दूसरा जी, वो मकानों वाला बता दूं, पानी घुसा है जी, उनमें दरारें आ चुकी है और जो दरारें आ चुकी है जी वो डैमेज ही माना जाएगा। जिस मकान में दरारें आ चुकी है उनको डैमेज माना जाएगा। नीचे से जब पानी पूरा का पूरा 1 हफ्ते तक चला है तो नीचे भी जो जहां नींव है उनकी नींवें बैठ चुकी है, यानी उसका जब बेस ही टूट चुका है तो वो भी डैमेज माना जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार उप मुख्यमंत्री जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से यही है कि आप एक बार जांच करवा लें और उन गांव के नाम मैं दे दूंगा, अगर वो हो ठीक हो तो आप मुआवजा उनको देने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात मकानों की करी है, क्योंकि ये एक ऐसी
इमूवेबल चीज है। अगर डैमेज का आज भी कोई असर दिख रहा है, जैसे आपने कहा कि उनका बेस वीक था, बैठ गए मकान, दरारें आ गई, आज भी ये पावर किसान के पास है या गांव के ग्रामीण के पास है कि डिप्टी कमिश्नर को अपील कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि अगर कोई रह गया तो वो अपील कर दे, केस बाय केस वेरिफिकेशन के बाद सरकार उनको कंसीडर करेगी। उन 1200 प्लस गांव में जो घग्गर और यमुना के किनारे फ्लडेड एरिया के अंदर सम्मिलित हुए,